देश उत्सवों का देश है। जनवरी में आने वाला पहला पर्व मकर संक्रांति उत्सव के बारे में आज बात करेंगे। भारतीय हिंदू धर्म में संक्रांति का बड़ा महत्व है। हर वर्ष 12 संक्रांतियां होती है और प्रत्येक संक्रांति का अपना अपना महत्व भी होता है। इनमें से 2 संक्रांति का विशेष महत्व है। पहली मकर संक्रांति और ठीक उल्टी जून महीने में होने वाली मेष संक्रांति। इन दोनों के बीच में कई और संक्रांतियां भी होती है। संक्रांति का महत्व ही होता है कि किसी एक राशि से सूर्य के दूसरी राशि में गोचर करने को ही संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति का आज हम वैज्ञानिक महत्व और खासकर खगोलीय परिवर्तन को भी समझेंगे। उससे पहले आप संक्रांति का आध्यात्मिक मूल्य को समझें। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबनम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। इस श्लोक का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करता है वह अपनी मृत्यु पश्चात जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान भी किया था। इसलिए आज के दिन बंगाल में गंगासागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगाया जाता है। इस विशेष संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान भास्कर यानी कि सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी होते हैं, अतः इसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक होता है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 महीने के अंतराल पर होती है। इस शुभ दिन पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का झुकाव हर 6 महीने तक निरंतर उत्तर की ओर और 6 महीना दक्षिण की ओर बदलता रहता है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति समस्त तिथियों को चंद्रमा की गति को आधारित मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। आपको पता ही होगा कि मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण एक खगोलीय घटना है। सिर्फ मकर संक्रांति पर्व उत्तरायण घटना पर ही आधारित है ऐसा नहीं है। जैसे उत्तरायण होता है वैसे ही ठीक दक्षिणायण भी होता है। सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर गमन करता प्रतीत होता है। उत्तरायण शब्द 2 अलग अलग शब्द संस्कृत शब्द उत्तरा और अयन से लिया गया है। उत्तरा का मतलब होता है कि उत्तर, जो कि एक दिशा को दर्शाता है, और अयन यानी कि आंदोलन। इस प्रकार आकाशीय क्षेत्र पर सूर्य के उत्तरवर्ती आंदोलन का अर्थ दर्शाता है। काफी मजेदार कहानी है इस पर्व के पीछे। यहाँ हमने आंदोलन शब्द का प्रयोग किया। आपके मन में प्रश्न जरूर आया होगा कि यह शब्द आमतौर पर राजनीति और निजी जीवन में ही उपयोग होता होगा, पर ऐसा नहीं है। आंदोलन होता है तो कुछ नया परिवर्तन जरूर आता है, तो इस विशेष खगोलीय घटना में भी परिवर्तन आता है। यह आंदोलन दिसंबर में शीतकालीन संक्रांति के एक दिन बाद शुरू होता है, जो 22 दिसंबर के आसपास होता है और 21 जून के आसपास ग्रीष्म संक्रांति तक 6 महीने की अवधि तक जारी रहता है। इस खगोलीय घटना से स्वास्थ्य पर भी विशेष परिवर्तन होते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत में भी इस विशेष दिन का महत्व दिया गया है। महाभारत में इसी दिन भीष्म पितामह ने स्वर्ग जाने के लिए चुना था। देवव्रत यानी कि युवा भीष्म को दिए गए वरदान के अनुसार
वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दिन को चुना जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस दिनों में तिल और गुड़ का विशेष रूप से सेवन किया जाता है। अगर वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो तिल के सेवन से शरीर गर्म रहता है और इसके तेल से शरीर को भरपूर नमी भी मिलती है। दरअसल सर्दियों में शरीर का तापमान गिर जाता है, ऐसे में हमें बाहरी तापमान से अंदरूनी तापमान को बैलेंस करना होता है। तिल और गुड़ गर्म होते हैं, ये खाने से शरीर गर्म रहता है, इसलिए इस त्योहार में ये चीज खाई जाती है, बनाई जाती है। तिल में खास करके कॉपर, मैग्नीशियम, ट्राइयोफाइन, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B1 और रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इन सर्दियों के दिनों में तिल गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहता है। भारत के बाहर भी इस त्योहार बड़े धामधूम से मनाया जाता है। हर साल भारत के बड़े शहरों में 7 से लेकर के 15 जनवरी तक यह पर्व हर साल अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल के रूप में आयोजित भी होता है, जिसमें कई सारे देश के पतंगबाज हिस्सा लेते हैं और नीले आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भर देते हैं। गुजरात का पतंगोत्सव पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। अब अंत में बात करते हैं कि इस पर्व के वैविध्य की, क्योंकि भारत देश वैविध्य का देश है, विविधता का देश है। मकर संक्रांति पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, पर हमारे देश के भाषा के वैविध्य के कारण अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मकर संक्रांति मनाया जाता है। भले ही इस पर्व को अलग अलग नाम से मनाया जाता हो, पर सबकी समझ, सबका भावनात्मक दृष्टिकोण एक ही होता है। छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू में इस पर्व को मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में ताई पोंगल, उज्वर तिरुनल नाम से मनाया जाता है, जबकि गुजरात, उत्तराखंड में उत्तरायण, कश्मीर घाटी में शिरू संक्रांत, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी, असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी से प्रसिद्ध है। अलग अलग देश में इस त्योहार अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें बांग्लादेश में कहा जाता है संक्रांत यानी कि पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति या माघी संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। थाईलैंड में सोंगकरण के नाम से, लाओस में पीमा लाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संक्रकान के नाम से और श्रीलंका में पोंगल और उज्वर तिरुनल के नाम से मकर संक्रांति प्रसिद्ध है। अंततः आपको इस पर्व पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसी सूर्य के खास त्योहार पर सूर्य जैसी निरंतरता हमें सीखनी है। तिल गुड़ के मिश्रण समान स्निग्धता हमारे परिवार के बीच बनी रहे और हमारे जीवन को मकर संक्रांति के आसमान के तरह अनेक रंगों से भरे। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।